हेलो दोस्तों, ये देखिए ये चल रहा है यहाँ पे झोड़े। और ये देखिए झोड़े चल रहे हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ लाइव। ये देखिए यहाँ पे फिर हो गया है पूरा डांस पार्टी। डांस चल रहा है, ये देखिए अपने अपने धुन में सब मस्त हो रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ से आप दिखाने जा रही हूँ मैं नज़ारे। अब हम आ गए हैं घर को। अपने घर आने के लिए हम रवाना हो चुके हैं। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया सीनरी है। मुझे तो सीनरी देखकर इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा, बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। और ये हमारी वापसी हो रही है वहाँ से, ये देखिए। और ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा नज़ारा है। वाह दोस्तों, देखिए देखिए देखिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पंकजा फोन आ गया लेकिन। तो दोस्तों देखिए कितनी बढ़िया सीनरी है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ देख के। और यहाँ हरे हरे खेत बिल्कुल जो हैं, गेहूं के मैदान जो हैं, ये तो दिल को छू ले रहे हैं बिल्कुल। क्योंकि हम लोग रहते हैं नैनीताल के पहाड़ों में, तो वहाँ तो बांस के पेड़ के सिवा कुछ भी नहीं दिखता है। और यहाँ जो है देखिए प्लेन में कैसी रोडें हैं बिल्कुल, और दूर दूर तक बिल्कुल कितना बढ़िया हरियाली हो रही है। और हमको जो है शहर में ट्रैफिक शोर शराबा उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये हरियाली जो है, यहाँ की हरियाली हमको बहुत पसंद आती है। और हरियाली के तो हम दीवाने हैं। हरियाली ऐसा होता है, देखो हरियाली देखना नसीब वालों के लिए होता है। ये तो अभी मतलब पहाड़ी एरिया, ग्रामीण एरिया है, तो इसलिए हरियाली दिख रही है। और शहरों में नहीं तो बिल्डिंग और रोडों के सिवा कुछ भी नहीं दिखता है। और डॉक्टर भी कहता है कि हरियाली में जो है सुबह सुबह हरियाली, हरे हरे घास में टहलो और हरे हरे घास देखो, क्योंकि आँखों की भी रोशनी तेज होती है। तो कहीं कहीं भी रोटे हैं, तो रोटों के चक्कर में फिर हरियाली लुप्त हो जा रही है। ये देखिए, ये कार में बैठ के मैंने वीडियो बना रखी है, कितने मज़ा आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे से ये हरे भरे खेत देख के। और अभी क्योंकि ये इस महीने में जो होता है, अभी हरियाली दिख रही है, अगले महीने से फिर फसल पूरी हो जाती है, तो फिर पीले खेत दिखते हैं। अभी हरे 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 भरे खेत दिखते हैं, और फिर पीले पीले खेत दिखते हैं बिल्कुल। फिर फसल जिस दबे ऐसा लगता है बिल्कुल फसल हो ही रहती है, उस दबे ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे कटिंग कर रखी होगी, बिल्कुल बाल ऐसे लटके होते हैं सब तरफ से। और हमारे गांव घरों में भी खेती पाती होती है, लेकिन वहाँ क्या होता है, उपराऊ ज़मीन हुई तो, उपराऊ मतलब जहाँ सिंचाई नहीं होती है उसको उपराऊ कहते हैं। कुछ लोगों को नहीं भी पता हो, जो ज़्यादातर शहर में ही रहते हो। तो दोस्तों उपराऊ ज़मीन में क्या होता है, एक पेड़ जहाँ पे थोड़ी सी गीला रहेगा, जहाँ पे मतलब थोड़ी बहुत खाद ज़्यादा गिरी होगी, तो वहाँ पे तो क्या होता है बड़े पेड़ हो जाते हैं। जहाँ पे थोड़ी सी नमी रहती है वहाँ पे तो बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं। और जहाँ पे सूखा है, मिट्टी अच्छी नहीं है, और क्या नाम कहते हैं, एकदम रूखी ज़मीन है, वहाँ पे छोटा छोटा पेड़ होगा। और वो भी आधे क्या होता है, गांव घरों में, यहाँ तो जानवर नहीं आते होंगे, हमारे गांव घरों में सूअर लगा हुआ है। तो सूअर आता है, वो बिल्कुल खेतों को खोद देता है और आधे से ज़्यादा फसल बर्बाद वो कर देता है। फिर हमारे वहाँ जो लोमड़ी कहते हो जिसको तुम, वो हमारे वहाँ श्याव कहते हैं। और वो आधे से ज़्यादा फसल नुकसान वो करते हैं। और तो इसलिए वो गेहूँ समेटने में बड़ा दिक्कत होती है, बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि उसको मतलब ऐसा है, फिर ना आधे से काट सकता है वो, ना ही उसको टीप सकता है। तो इसलिए उसको क्या करते हैं, जड़ से ही काट देते हैं। जड़ से काट के घरों में लाते हैं गट्ठे बना के। और प्लेन में क्या होता है, अब हम बैठ चुके हैं दोस्तों बस में। ये देखिए अभी पहुँचे हैं हम लगभग रुद्रपुर। ये है रुद्रपुर का शहर। रुद्रपुर से हम आए बस में, वहाँ पर से मेरे भैया अपनी ड्यूटी को चले गए थे और हम बैठे हैं बस में। ये देखिए ये है ट्रैफिक का हाल। ये देखिए आधे आधे घंटे तक का ट्रैफिक जाम लग रहा है, जबकि चौराया है यहाँ पे, चौराहे में। और ये ड्राइवर के जस्ट पीछे वाली उसमें बैठी हूँ मैं।
और ड्राइवर ने गाड़ी कैसे सजा रखी है फूलों से, बिल्कुल महादेव का चिन्ह बना हुआ है वहाँ पे, महादेव का मस्तक बना हुआ है। और वहाँ पे नीचे से फिर महादेव की मूर्ति है, वहाँ पे लाइट लगी हुई है। और ये देखे शहर के हाल, ये देखिए दोस्तों। और हमको हो चुकी है रात, ये है रात का समय और ये पहुँच चुके हैं हम अब नैनीताल। ये देखिए ये है रात की सीनरी नैनीताल की। और ये देखिए चारों तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे डबल लाइट चले होंगे, क्योंकि ऊपर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरी मौसी है, मेरी मम्मी है, मेरी ताई है और 2 मौसी हैं। मैंने सबको नचा दिया है यहाँ पे, सारों बहनों को। एक बहन अभी इनकी पहाड़ में ही है, वो नहीं आई हुई थी, तो मैंने तीनों बहनों को डांस कराया। फिर मैंने इनको बताया भी, मैंने कहा 2 तो डांस कर रहे हैं, 2 तो डांसर हैं और 2 अभी नौसिखिया हैं। तो सब लोग हंस पड़े वहाँ पे। और क्या, ये देखे सब बहनों को मैंने डांस कराया और बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि देखो उनको भी अपना बचपना याद आ गया होगा। क्योंकि अब रोज़ तो दुख टेंशन में रोते खेलते रहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे भाई के सासू माँ और मेरी मम्मी का हो रहा है डांस कंपटीशन। ये देखिए कितना बढ़िया डांस कर रहे हैं। और ये जो है समधनियाँ हैं। तो मेरी मम्मी बैठी थी आराम से। वैसे मेरी मम्मी डांस नहीं करती हैं, बहुत कम करते हैं, कभी कहीं कर दिया तो कर दिया, नहीं तो डांस करती नहीं है। तो उन्होंने उनको बैठने ही नहीं दिया चैन से, बिल्कुल रगोड़ के ले गया आगे। और फिर अब उतना अच्छा डांस तो आता नहीं है, पहले समय में जो होता है डांस नहीं होता था। यहाँ पर से बन रही हैं पूरियाँ, बन रही हैं रात के। पहले से दोस्तों ये डांस जैसे घरों में शादी होती थी या कुछ भी होता था, तो वहाँ डांस नहीं होता था। वहाँ क्या करते थे, औरतों को सिर्फ चूल्हा चौके में झोंके रहते थे और आदमी लोग अपना इंजॉयमेंट करते रहते, खाएंगे पिएंगे, डांस भी आदमी लोग ही करेंगे। और आज का समय एक हिसाब से तो बहुत बुरा समय आ गया है और एक हिसाब से अच्छा समय आया है, क्योंकि महिलाएं देखो खुल के अपना ज़िंदगी जी रहे हैं, इंजॉयमेंट करते हैं। और उस समय में क्या होता था, औरतों को पर्दे की रानी का खिताब दिया जाता था। उनको टॉर्चर भी करेंगे और उसने घूंघट